चलिए आज बात करेंगे बसंत पंचमी की, यानी कि मां सरस्वती के पूजन का पर्व है बसंत पंचमी। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस दिन मां सरस्वती को पीले रंग की चीजें अर्पित करी जाती हैं। बसंत पंचमी का दिन खासतौर से बच्चों की विद्या आरंभ के लिए काफी विशेष माना जाता है। मां सरस्वती की पूजा करने से अज्ञानता दूर होती है और इस बार 32 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है। रेवती के साथ अश्वनी नक्षत्र का संयोग बन रहा है। शुभ योगों में सरस्वती पूजन करने से दुगने फल की प्राप्ति होती है। इधर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से बसंत पंचमी का उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बसंत पंचमी पर सरसों के पीले पुष्प अर्पित कर मां सरस्वती के स्वरूप में भगवान महाकाल का देखिए अद्भुत श्रृंगार हुआ है। धार के भोजशाला परिसर में 4 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से भोजशाला में पुलिस बल की तैनाती की। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में बसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती पूजा साथ साथ पितृ और मातृ पूजन दिवस भी मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को मातृ पितृ पूजन दिवस की बधाई दी, शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने और संस्कृति को सहेज कर रखने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी को यानी कि आज के दिन बसंत पंचमी के दिन मातृ पितृ दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है। तो अद्भुत श्रृंगार बाबा महाकाल के दर से ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं, जब आस्था के सैलाब में डूबे हुए तमाम श्रद्धालु आज देखे गए हैं। विधि विधान से भगवान महाकाल का पूजन अर्चन हुआ। नंदी हॉल में तमाम श्रद्धालु बैठे थे और भगवान के दर्शन और आशीर्वाद की आस लगाए यहाँ नजर आए हैं। तो उज्जैन में बाबा महाकाल का मनमोहक श्रृंगार, और मनमोहक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज बसंत पंचमी है और मां सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करने का विधान है और पीले पुष्प से ही अद्भुत श्रृंगार बाबा महाकाल का किया गया। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 अलग अलग हमारे सहयोगी जुड़ेंगे कि किस तरह से आज उत्साह से बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। हमारे साथ जगदलपुर से जीवानंद हल्दर हैं, संजय साहू जबलपुर से हैं, रीवा से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जगदलपुर का रुख करते हैं। जीवानंद, जिस तरह से बात करें जगदलपुर में और बस्तर में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह का उत्साह है आज? जी देखिए, आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी यानी आज सरस्वती पूजा है और सरस्वती देवी जो बाग देवी है और विद्या का देवी माना जाता है और यही कारण है कि माता की पूजा के लिए सभी शिक्षण संस्था से लेकर तमाम घरों में मां की पूजा की जाएगी। इसे लेकर तमाम तैयारी कर चुका है और इस वक्त मैं मैत्री संघ जहाँ पे बड़ा स्कूल है वहाँ पर मैं मौजूद हम देख सकते हैं। ये माता सरस्वती जी की जो मूर्ति विराजमान है, या थोड़ी देर बाद यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी क्योंकि माना जाता है कि माता सरस्वती की पूजा करने पर विद्या मिलती है, उन्हें ज्ञान मिलता है। यही कारण है सभी सरकारी संस्था में, स्कूल संस्था में इस प्रकार की पूजा की जाती है। बच्चों में खासा उत्साह है। हमारे साथ कुछ यहाँ के बच्चे भी मौजूद है, यहाँ के जो संस्थापक, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज माता सरस्वती जी की पूजा है, किस प्रकार के आयोजन है? ये एक्चुअली में ये आयोजन मैत्री संघ और मैत्री संघ विद्या निकेतन दोनों द्वारा आयोजित है। चूंकि मैत्री संघ विद्या निकेतन में सभी स्कूल है तो बच्चे सब एकत्रित हुए हैं यहाँ मनाने के लिए। विद्या की देवी है तो पूजा भी होगी सरस्वती माता की और बड़ा आयोजन है। यहाँ पूरा भोग का तैयारी होता है, अच्छे से पूजा होता है और प्रसाद वितरण में बताया जाता है कि जो बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं उन्हें आज के दिन शुरुआत की जाती है। वो भी हाँ, शुरुआत के लिए भी हाथ से पकड़ के पंडित द्वारा लिखवाया जाता है, लिखते हैं, शुरुआत की जाती है उनके द्वारा और बहुत बड़ा आयोजन रहता है। बच्चे भी आए हुए हैं, हमारे स्कूल के भी बच्चे हैं बहुत सारे, इनसे भी। अच्छा, आज कौन सा देवी की पूजा है? सरस्वती देवी। या सरस्वती माँ की पूजा करने से क्या मिलता है? विद्या मिलती है। यस। आप कहाँ से हो? पूजा करेंगे? आज पूजा करेंगे? पूजा करेंगे। मैम बताए, एक चीज बात है, जो माता सरस्वती विद्या का देवी कहा जाता है, अगर उन्हें पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलता है, विद्या मिलता है, क्या कहेंगे? मिलता है, विद्या मिलता है मैम, सर विद्या मिलता है, अच्छी तरह से मिलता है विद्या बच्चों लोग को जो पूजा करते हैं आज अच्छी तरह से। यही है। तो निश्चित रूप समझ सकते हैं कि आज विद्या देवी यानी बाग देवी की पूजा की जाती है, माता सरस्वती, और या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपिणी संस्थिता जैसे मंत्र उच्चारणों के साथ माँ की पूजा की जाएगी। और ऐसी पूजा शहर की बात करें पूरे संभाग में सभी स्कूलों में की जा रही है। माना जाता है कि आज जो माता सरस्वती जी की पूजा करने से उन्हें विद्या मिलता है और उन्हें ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि लोग माँ की पूजा आराधना करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही इनकी तैयारी कर चुके। आप देख सकते हैं कि तमाम माता सरस्वती जो हंस
के ऊपर विराजमान है, हाथ में बीड़ा है और आशीर्वाद मुद्रा में है। तो निश्चित रूप से थोड़ी देर बाद यहाँ पूजा अर्चना शुरू की जाएगी और ये माँ की पूजा की जाएगी। तो निश्चित रूप से ये आज का दिन बहुत अच्छी दिन है। और वही आज जो सरकार ने भी एक मातृपितृ दिवस की भी आयोजन किया गया, सभी स्कूलों में माता पिता की पूजा की जाएगी, इसे लेकर भी तैयारी की गई है। तो एक अच्छा सुखद दिन है। सुबह आज का जो पल है वो बहुत ही अच्छा पल माना जाता है, अच्छा समय माना जाता है। आज से ही जो छोटा बच्चा पहले स्कूल दाखिला होंगे वो आज पंडित के जरिए उनके आज हाथ में खड़ी देकर उन्हें तो बिल्कुल आज जो भी बच्चे पहुंचते हैं वो पूजा करने का तो विधान है ही, साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं या फिर जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं उनमें आज खास तौर से महत्वपूर्ण ये दिन माना जाता है। बने रहिए आप हमारे साथ संजय साहू भी जबलपुर से जुड़े हुए हैं। संजय, कहा जाता है कि बसंत का मतलब है सौंदर्य। सौंदर्य वाणी का भी हो सकता है, शब्दों का भी हो सकता है, प्रकृति का भी हो सकता है और प्रवृत्ति का भी हो सकता है। किस तरह का उत्साह? बसंत पंचमी की, तो बसंत पंचमी का अपने आप में एक उत्साह होता है। आच्छादित करने वाली प्रकृति जो स्वरूप बदलती है और ऋतु परिवर्तन का भी एक युग जो है वो आरंभ यहाँ से होता है। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा आम में जब बौर आते हैं और पेड़ में टहनियां लहले आती तो एक अलग ही आनंद जो है प्रकृति के यहाँ पर दिखाई देता है। बसंत पंचमी को, बसंत पंचमी है सरस्वती की देवी, जो विद्या की देवी सरस्वती है, उनकी पूजा अर्चन की जाती है। साथ में मातृ दिवस है और आज वैलेंटाइन डे, तीन पर्व जो है वो आज के दिन पड़ रहे हैं। तो कह सकते बड़ा ही अद्भुत संयोग जो है वो बना हुआ है। अभी हम मौजूद है जबलपुर के गौरी घाट में, कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आना हुआ? जी, मैं गोरखपुर से रहने वाली हूँ। मेरा नाम श्रीमती पूनम खंडेलवाल है। आज हम यहाँ पर वसंत पंचमी मनाने के लिए आए, खास ग्वारी घाट में। तो ये बहुत ही खूबसूरत त्योहार है। देखिए, जो परिवर्तन आता है हमारे वातावरण में, ठंड से हम गर्मी की ओर अपने अग्रसर होते हैं। नई फसल जैसे कि सरसों है, आम की बौर है, ये सब चीज को हम वो करते हैं। और साथ साथ देखिए, मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरे बच्चे बोर्ड ईयर में हैं। तो जो माँ सरस्वती के पूजन अर्चन को हम इतना महत्व देते हैं, तो आज मैंने भी अपने बच्चों को कहा है कि आप पूजन अर्चन कीजिए, उनके आशीर्वाद से अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। वो आशीर्वाद हमें मिलता है। वासंती जो हवाएं बह रही है, जो खुशनुमा मौसम का आनंद लेने मिलता है। आज हम ऐसे खूबसूरत पीले कपड़े पहनते हैं, पीले फूलों से भगवान की पूजन करते हैं, पीला चावल बना करके भोग लगाते हैं। ऐसे कई तरीके से हम अपने हिंदू त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बसंत पंचमी आप मातृ दिवस भी मनाया जाता है, किस प्रकार से देखते हैं इनको? देखिए, आप सबको सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन की। और हमने भी ऐसी ही शुरुआत की है। आज सुबह उठ करके सबसे पहले पूजा अर्चना की, भगवान को पीले फूल चढ़ाए। मेरी वाइफ ने आज सुबह केसर का और चावल बनाए, पीले कलर के चावल बनाए। हम लोगों ने उसका अभी सुबह नाश्ता करके जस्ट आए। तो और मातृ पितृ दिवस है, तो अब सब प्रभु की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। माता पिता के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये हिंदू धर्म के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये हम सबको ये बनाना चाहिए। और जहाँ तक वैलेंटाइन डे की बात है, तो वैलेंटाइन डे ये सब मैं थोड़ा इसके विरोध में हूँ, क्योंकि ये सब विदेशी कल्चर है, जो कि मतलब हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से नहीं है। तो हमें ये हिंदू कल्चर को अपनाना चाहिए। जो हिंदू दिवस है उसकी हमें पूजा अर्चना करना चाहिए, उनका आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी अब जी तो देख सकते हैं लोगों में जो है वो बिल्कुल उत्साह साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरह का उत्साह है और लोग पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रीवा से दिनेश दहिया भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, जिस तरह से बात करें, ऋतुएं 2 ही खास मानी जाती, सावन और बसंत, दोनों ही मन को आकर्षित करती हैं, प्रभावित करती हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें ऋतुओं की राजा यानी कि बसंत पंचमी, और अद्भुत, विलक्षण, अनुपम वो दृश्य भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। किस तरह का उत्साह है आज, वो तस्वीरें जरूर दिखाएगा पीछे। चाहूंगा कि यहाँ सुबह से ही मेले का आयोजन किया गया है। फिर काफी श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ माँ मृत्युंजय भोलेनाथ हैं, यहाँ उनका दर्शन करते हैं। और आज माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, विशेष पूजा की जा रही है। रीवा की बात करें तो रीवा में जितनी स्कूलों है, स्कूलों को भी सजाया गया है। स्कूलों में भी विद्या की माता सरस्वती का पूजा पाठ किया जाता है। हम इस किले में ही देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ मेला लगा हुआ है, काफी पूरे प्रांगण में मेला लगा हुआ है। और यहाँ सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ भोलेनाथ शंकर जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। जी, तो बिल्कुल आज सुबह से ही उत्साह जो है वो देखा जा रहा है और दर्शनों के लिए लोग पहुंच भी रहे हैं। माँ सरस्वती यानी ज्ञान की देवी का आज विशेष पूजा
करने का विधान भी है। और हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करेंगे रायपुर से हमारे सहयोगी भी मोहम्मद हसन जुड़ गए। हसन, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान की देवी और साहित्य, समाज, समरसता और संगीत, सकारात्मकता सब कुछ दिखाई देता है माँ सरस्वती में। बिल्कुल श्वेता, देखिए आज बसंत पंचमी के साथ साथ आज छत्तीसगढ़ की सभी स्कूलों में जो है वो माता दिवस भी जो है वो मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं स्कूलों में किस प्रकार से माता सरस्वती की जो पूजा है वो यहाँ पर कर दी। सभी अभ्यर्थी जो है, विद्यार्थी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए, उनके साथ साथ जो स्कूल के अध्यापक है वे सभी यहाँ पर जो है वो पूजा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सभी स्कूलों में जो है आज माँ सरस्वती की जो पूजा है वो की जाएगी और साथ ही आज मातृ दिवस के रूप में जो है आज के दिन को जो है वो मनाया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले से आदेश भी जो है वो जारी किया था। 14 फरवरी जिसे कि आज यानी कि सरस्वती पूजा और मातृ दिवस के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ की तमाम जो स्कूलें हैं वहां पर अब मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों में किस प्रकार से जो है माँ सरस्वती की जो पूजा है वो यहाँ पर की जा रही है, हवन किया जा रहा है। हमारे साथ विद्यार्थी भी, उनसे बातचीत करेंगे। आज मातृ दिवस मना रहे बसंत पंचमी, क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे। आज के बसंत पंचमी के दिन त्योहार को हर साल मनाया जाता है खुशी से। आज प्रिंसिपल उपस्थित नहीं है, विधायक प्राचार्य लोग उपस्थित है। मातृ दिवस मनाने की भी बात आज कही गई है, क्या कहेंगे? मातृ दिवस मनाना अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ में हमारे सीएम सर ने भी घोषणा किया है कि आज के दिन मातृ दिवस मनाया जाए। देश में अनेक जगह मातृ दिवस, सरस्वती की पूजा, बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। साथ ही में छत्तीसगढ़ में आज के दिन गुलाल चढ़ा जाता है दामाखेड़ा में। आज से होली का प्रारंभ होता है छत्तीसगढ़ में। आज से होली प्रारंभ हो चुका है छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे आज बसंत पंचमी को लेकर? मैं भूतपूर्व छात्र हूँ यहाँ का, और जैसे कि हर बार की तरह ये हमारे यहाँ कार्यक्रम होता ही है और बहुत खुशनसीब है जो आज मातृ पूजन दिवस के दिन ही ये सरस्वती पूजा यहाँ हुआ है। और जैसे कि सभी शिक्षकगण हैं, बहुत खुशी होती है देख के ये सब। और जैसे कि हमारे साथ शिक्षक भी, उनसे जानेंगे किस प्रकार से आप लोग हर साल जो है बसंत पंचमी मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ सरस्वती पूजन बसंत पंचमी के दिन होता है। बाकायदा विधि विधान से हवन पूजन होगा, बच्चों को प्रसाद बंटता है और बराबर बहुत अच्छे से पूजन होता है। आज मातृ दिवस मनाने के लिए भी शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। हाँ, वो भी करेंगे। हम लोगों ने पालक को बुलाए हैं। तो बिल्कुल स्कूलों में भी उत्साह देख पा रहे हैं कि किस तरह का उत्साह है। और माँ सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि माँ सरस्वती जहाँ विराजित होती है वहाँ माँ लक्ष्मी और माँ काली स्वयं में विराजित हो जाती है। और यही माँ वैष्णो देवी के दरबार में भी दिखाई देता है जब तीनों महाशक्तियाँ एक साथ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो 32 साल बाद दुर्लभ संयोग बना है बसंत पंचमी का और बड़े ही उत्साह के साथ आज इसे मनाया भी जा रहा है। विद्यार्थियों में एक खासा उत्साह है और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर ली जाए तो तमाम वेद शास्त्र ज्ञान का अनुभव, संचार अपने आप हो जाता है। बसंत के पर्व का विस्तार अधिक है क्योंकि इससे और भी सकारात्मक तत्व जुड़े होते हैं। माँ सरस्वती वाणी और ज्ञान की देवी हैं और ज्ञान को संसार में सभी चीजों से श्रेष्ठ भी कहा जाता है। तो इस आधार पर देवी सरस्वती सभी में श्रेष्ठ हैं और कहा जाता है कि सरस्वती का जहां वास होता है तो वहां सब चीजों का वास होता है। तो ये देखिए दूसरी तस्वीर सामने आई है। ज्योतिर्लिंगों में से एक है ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग, जहां पर बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर यानी कि आज सुबह तड़के की ये तस्वीरें हैं जब भस्म आरती हुई। भगवान श्री महाकालेश्वर का अद्भुत श्रृंगार यानी कि मां सरस्वती के स्वरूप में श्रृंगार किया गया और पीले फूल अर्पित कर भस्म आरती भी की गई। तो सबसे पहले भगवान श्री महाकालेश्वर के दरबार के पट खोले गए और इसके बाद भगवान को गर्म जल से स्नान कराने के बाद
दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक किया गया और मां सरस्वती के रूप में श्रृंगारित कर सरसों के पीले फूल भगवान को अर्पित किए गए हैं और बसंत पंचमी मनाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए आज तड़के सुबह की है, जब भस्म आरती हुई, भगवान का किस तरह से अद्भुत श्रृंगार किया गया और नंदी हॉल में तमाम श्रद्धालु देखते रहे। और दूसरी तस्वीर जब पूरा श्रृंगार हो गया बाबा महाकाल का, तो देखिए अद्भुत श्रृंगार उनका दिखाई दिया है। समय समय पर जब भी कोई तीज त्योहार होता है, इसी तरह से बाबा महाकाल का श्रृंगार होता है। और आज चूंकि बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, और ऐसे में भगवान का अद्भुत श्रृंगार मां सरस्वती के स्वरूप में ही किया गया है, जब पीले फूल, सरसों के फूलों से अद्भुत श्रृंगार। तो मां सरस्वती की पूजा करने का दिन है, यानी माघ शुक्ल पंचमी का आज दिन है। और शिक्षण संस्थानों में तमाम अलग अलग जगहों पर अगर हम देखें तो भगवान की पूजा पाठ हो रही है, भगवान मां सरस्वती का पूजा पाठ हो रहा है। तो दूसरी तरफ भगवान श्री महाकालेश्वर की भी तस्वीरें सामने आई, जब तड़के सुबह आज भस्म आरती हुई और उसके बाद ये देखिए अद्भुत नज़ारा सामने आया है, जब श्रद्धालु यहाँ बैठे हुए थे और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करते हुए नजर आए। तो मां सरस्वती की विधिवत पूजा करने का दिन है। विद्यार्थी जो भी होते हैं पुस्तक, कॉपी, कलम से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनकी पूजा करने का भी विधान है। और संगीतकार अगर कोई है तो वाद्य यंत्रों की, अगर आप चित्रकार हैं तो आप अपनी चित्रकारी की, तुलिका की भी पूजा की जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।